महामारी के इस कठिन दौर में आज भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा पितृ पर्वत पर इंदौर शहर को 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन सौंपी गई। यह मशीनें इंदौर के भाजपा मंडल अध्यक्ष के माध्यम से शहर में कोरोना के पीड़ित मरीजों तक निःशुल्क पहुंचाई जाएगी। यह सेवा कार्य इंदौर शहर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, संत श्री श्री लक्ष्मण दास महाराज जी, सभी विधायक गणों सहित नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे की उपस्थिति में संपन्न हुआ। भोपाल के अरे भाई 2 नंबर एक मिनट एक मंडल को दिलो ना भैया, बस 1 मिनट हो गया बस बात। सुनिए आप आकाश जी, मधु भैया, सुदर्शन गुप्ता जी, गोपाल साहब, गुलनारायण जी, मेरी सरकार उपस्थित इस मंडल के सभी सम्मानीय अध्यक्षगण, हमारे प्रजातंत्र के स्तंभ को इस पत्थर में जब प्रवेश कर रहे थे, इस स्थल समीर साहब आज वाकई में आज अंजलि पुत्र के चरणों में नमन करता हूँ, उनसे याचना करता हूँ। आपके इस बेटे ने आपकी भाई जब भी कोई संकल्प दिया है वो अद्भुत है। आप इस पत्थर हैं, हम जब ऑक्सीजन की बात करते हैं, 1.5 लाख प्लेट इस नगरी में कोई लगा सकता था, उस व्यक्ति का नाम कैलाश। ऐसे व्यक्ति को आज इनका जन्मदिन है। मैं मेरी ओर से, क्योंकि भाजपा का सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ, पूरी भाजपा की ओर से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से, सिंधिया जी की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। कोई हनुमान जी की नजर में याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो भी संकल्प है वो पूरा हो। मैं आज एक पवित्र काम, जब पूरे राष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, उस समय मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे थे, 24 पे काम कर रहे थे, और जब बंगाल की बड़ी चुनौती उसका निर्वाह करते हुए जब इंदौर के प्रवास में आए थे, तब हम लोगों ने आपसे इंदौर की भावनाओं को, इंदौर की समस्याओं को, ऑक्सीजन की बात की थी। जब आपने तुरंत जामनगर की कोई रामनगर से वो सुविधा उपलब्ध कराई थी, इंदौरवासी भी जानते हैं। जब शुरू में ऑक्सीजन की बात 54 टन की बात की, धीरे धीरे आप क्योंकि कोविड एक और रख दो, मैं क्या एक और रख दो, 5 हो जाएंगे तो एक और 2 नंबर के सब आ जाओ। 3 नंबर के आना एक कुर्सी आगे और लगा देंगे।
पितृ सम्मान महाराज के मेरे पूज्य पिताजी माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, इंदौर के प्रभारी मंत्री और बहुत ही मेहनत करने वाले हमारे नेता तुलसी सिलावट जी, नगर के अध्यक्ष गौरव भैया, लोकप्रिय नेता जीतू भैया, लोकप्रिय विधायक महेंद्र आर्या जी, लगातार सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले विधायक रमेश दादा, बहुत ही अनुभवी और अभी भी हम सबसे ज़्यादा करने वाले मधु वर्मा जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता हरिनारायण यादव जी, और लोकप्रिय भोपाल से हमारे बीच में उपस्थित लोकप्रिय नेता आदरणीय ध्रुव नारायण सिंह जी एवं लोकप्रिय नेता सुदर्शन गुप्ता जी, उपस्थित भी मीडिया के हमारे साथीगण, सभी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष एवं अपने अतिथिगण, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हम अपनी विधानसभा में 50 मशीनों के साथ हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। सामान्यतः ये मशीन जो पेशेंट अस्पताल से डिस्चार्ज होकर के आए हैं उन्हें लगती है, उनके सारे दवाई गोली कंप्लीट हो जाती, इंजेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, मगर ऑक्सीजन फिर भी लगती चलती रहती हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल वाले डिस्चार्ज कर देते हैं। ऐसे पेशेंट ज़्यादा लगती है और वैसे भी कुछ पेशेंट्स को लगती है। तो बहुत ही काम से हम लोग स्टार्ट किया है, लगभग 10 दिन हुए हैं और 6 मशीनें जाती हैं। हम लोगों ने जो तरीका अपनाया वो मेरे ऑफिस से चलता है, विधायक कार्यालय से हमने हमारे वार्ड अध्यक्षों के नंबर, हमारे जो व्हाट्सएप बने हैं वार्ड और बूथ के, उन दिए हुए हैं। जिसे भी आवश्यकता होती है वो सोशल डिस्टेंसिंग अपन भी रख लो, कोरोना सबके लिए थोड़ा पीछे आ जाओ। मधु भैया तो माइक लगा हमारे विस्तार को देखते हुए आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय उनके भाई सुदर्शन जी गुप्ता जी बताए, क्योंकि हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना है, इसलिए हमने बहुत ही समुचित कार्यक्रम यहाँ रखा है। मैं इसलिए आदरणीय तुलसी जी, आदरणीय जीजू जी, जिलाधीश से निवेदन करूंगा कि वे इस कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी बहुत से लोग भी है। आकाश विजयवर्गीय हमारे बीच में 4 नंबर विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष जन्मदिन है और हम सब, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार कर्तव्य ध्वनि से हम उनका अभिनंदन करें और हम ये विनती करते हैं कि वो दीर्घायु हो, और इसलिए नहीं कि वो सिर्फ 100 साल के हो जाए, वो इसलिए भी क्योंकि सच में समाज को उनकी आवश्यकता है, देश को उनकी आवश्यकता है। एक अलग ही प्रसन्नता सब लोगों के मन में, एक लंबे समय से लगभग 1-1.5 महीने से पूरा देश इस कोविड से जूझ रहा है और इंदौर को भी हम लोग जानते हैं कि सारे जनप्रतिनिधि से लगा करके, आम जनता से लगा के, प्रशासन से लगा करके पूरी सरकार डटी हुई है, लड़ रहे हैं पूरी ताकत से। और जो हमारे बीच में मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की तैयारी रहती है। देखिए, इस मशीन की ज़रूरत है। जब ऑक्सीजन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है मरीज, उसके बाद उसको घर में इस मशीन की आवश्यकता होती है। तो हमें लगा कि उसके कारण कई बार डेथ भी हो रही है। तो कोविड जैसे ही माइनस हुआ, हॉस्पिटल डिस्चार्ज करने पर आने के बाद
उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और नहीं होता है तो फिर जान भी जा रही थी। तो पहले आकाश जी ने 50 मंगाई और उसके बाद इसकी उपयोगिता हमको लगी कि ज़्यादा, तो इंदौर में कम से कम 500-700 मशीन की आवश्यकता है, हमको ऐसा लगा। तो अभी हमने 500 मशीन के ऑर्डर दिए हैं, 200 आई है क्योंकि शॉर्टेज है भी इंडिया के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि अगले वीक में और 300 आ जाएगी, और भी आवश्यकता होगी हम और मंगा लेंगे। पर इंदौर के लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं है, इसकी हम चिंता करें। रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी काफ़ी किल्लत है। देखिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में सीनियर फिजिशियंस हैं जो देश के, उनका ऐसा कहना है कि हर किसी को नहीं लगना चाहिए, नहीं तो उसके परिणाम घातक भी हैं, और इसलिए उसकी ज़्यादा उपलब्धता नुकसानदायक भी हो सकती है। तो रेमडेसिविर लगाना हो तो सीनियर फिजिशियन से पूछ कर ही लगाना। अभी बीच में क्या हो रहा था कि जो होम क्वारंटाइन में थे वो लोग घर में बिना पूछे लगा रहे थे, उसके कारण एकदम शॉर्टेज हो गई थी। पर अभी शॉर्टेज नहीं, हॉस्पिटल के अंदर जितनी आवश्यकता है उतने रेमडेसिविर पहुंच रहे हैं, और बिना सीनियर फिजिशियन से पूछे तो नहीं लगाना चाहिए, ऐसा देश के सारे सीनियर फिजिशियंस का ये कहना है। इसलिए बहुत ज़्यादा शॉर्टेज नहीं है अभी, जिनको आवश्यकता उनको मिल रहा है। ब्लैक फंगस की भी काफ़ी शिकायतें आ रही है। ये एक नया संकट है, ये मैं समझता हूँ इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, क्योंकि इसकी जो मेडिसिन है उसका रॉ मटेरियल जर्मनी से आ रहा था, अभी जर्मनी से आ नहीं रहा है। उसमें केंद्र सरकार उसका प्रयास कर रही है कि वो मेडिसिन का रॉ मटेरियल जर्मनी से आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ हो जाएगी, यहाँ मैन्युफैक्चर है उसके, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है, मेरे ख्याल अतिशीघ्र उसकी भी रॉ मटेरियल की व्यवस्था। काफ़ी महंगा इलाज भी है, तो क्या केंद्र सरकार द्वारा जैसे आयुष्मान कार्ड योजना के अंदर किया जा रहा है, 8 से 10 लाख रुपए उसके अंदर लगते हैं, 100 इंजेक्शन से ज़्यादा लगते हैं? नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने भी काफ़ी बेड फ्री किए हैं, 2-3 हॉस्पिटल को इंदौर में भी किया है, भोपाल में भी किया है, और इसलिए हाँ, मुख्यमंत्री जी ने इलाज फ्री भी किया है, और एक बहुत बड़ी आज घोषणा की उन्होंने कि जिनके पेरेंट्स इसमें चले गए उन बच्चों को आजीवन 5,000 रुपये पेंशन देंगे। तो ये एक सरकार तो अपनी जितनी सीमा उसके अंदर पूरा प्रयास कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार। मैं केंद्र सरकार की भी इसमें प्रशंसा करूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने तीनों सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों को लगाकर 15 दिन के अंदर देश के अंदर ऑक्सीजन के संकट को दूर किया है। मैं प्रधानमंत्री जी की इस विषय में प्रशंसा करूंगा कि जिस तेज़ी से उन्होंने युद्ध गति से काम किया, क्योंकि इसकी संभावना किसी को भी नहीं थी कि ऐसी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो दूसरा दौर आया है इसका, यह चेतावनी और वार्निंग में देगा, तो अब तीसरे दौर की तैयारी में हम सबको लग जाना चाहिए और सावधानी भी बरतना चाहिए। ठीक। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।